हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, लीडर्स। मैं अजय कुमार कुशवाहा, स्टार गोल्ड 9 टियान से इंडिया। आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे आपसे जो अप्रैल महीना अभी बिता है उसके बारे में, कुछ मई महीने के नई प्लानिंग के बारे में हम आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ बातें करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा गया अप्रैल महीना। कोचिंग बहुत अच्छा हुआ, हमने मेहनत किया, आप लोगों सब लोगों ने मेहनत किया मिल करके। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और बहुत अच्छा बिजनेस किया। हमने सोचा नहीं था इससे इतना बिजनेस जाएगा, क्योंकि पूरे देश में लॉकआउट है और इस लॉकडाउन के दौरान इतना बिजनेस जाना हमने नहीं सोचा था। फिर भी आप लोगों की मेहनत रंग लाई। आप लोगों ने जितना कोचिंग किया, आपके टीम द्वारा जो कोचिंग हुआ और जितना भी बिजनेस आपने इनपुट किया है, जो 25-26 अप्रैल तक आपने जो कोचिंग किया उसका कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपकी मेहनत ही कि आपको रंग लाती है और यही लाई है। अब अगला मंथ जो है, अगले महीने की हम तैयारी करें और इस अप्रैल महीना को हम बाय बाय करें, क्योंकि जो समय बीत गया वो वापस सही नहीं आ सकता है। बट फ्यूचर की अच्छी तैयारी करनी चाहिए हमें। तो दोस्तों, मैं आपको एक दो चीज़ हिंट कर दूंगा कि अगर आपको अच्छा पे आउट उठानी है, अच्छा कमीशन चाहिए आपको और अच्छे बिजनेस की आशा अगर करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगना पड़ेगा। आपको फर्स्ट डे से, कल से 27 कर रहे हैं, 27 अप्रैल से ही आपको मई की तैयारी शुरू कर देनी है और पॉजिटिव एटीट्यूड से बिजनेस को रन करनी है। आपको अपने टीम के साथ बात करनी है, अपने पूरे नेटवर्क में बात करनी है आपको, क्योंकि आपके सोच के अनुसार ही बिजनेस चलेगा। अगर आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा कोचिंग करनी है, आप सोचेंगे हमारी टीम बहुत अच्छा करेगी, हम बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और आप सोचेंगे मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी टीम नहीं कर सकती है, तो वैसा ही होगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। ये प्रकृति के नियम है, आपकी सोच पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखनी है। आप बहुत अच्छा मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा मीटिंग कर रहे हैं अपने टीम में, सब कुछ बहुत अच्छा है। दोस्तों, एक और चीज़ आपको हिंट कर दूँ कि हम कितना हो मीटिंग कर रहे हैं, कितना हो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितना हो नॉलेज दे रहे हैं, बट कितना हो हम टैलेंट दे रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बट ये सारी चीज़ें एक ही मतलब एक ही लक्ष्य पर जाके टिकती हैं कि आपने जो सीखा, आपने जो काम किया पूरे महीना जो ट्रेनिंग किया, मीटिंग किया, ट्रेनिंग अटेंड किया, उसका रिजल्ट क्या है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल बताऊं आपको। एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई करता है, पूरे साल पढ़ाई करता है, पिछले 10 साल से पढ़ाई कर रहा है, और लगातार पढ़ाई करने के बाद 10वीं कक्षा में उसका रिजल्ट हो जाता है फिर, वो हो जाता है लड़का फिर। तो उससे पूछा गया, भैया तूने इतना पढ़ाई लिखाई किया तो रिजल्ट तेरा क्यों आया? तो वो दोस्त देगा कि हमारे मम्मी पापा ने ऐसा नहीं किया, हमारे जो कनिक्स हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, या टीचर ने नहीं पढ़ाया। दोस्तों, ये सब मैं गलत मानता हूँ। ये आपके मम्मी पापा से या उसके मम्मी पापा से आपकी पढ़ाई डिपेंड नहीं था। हाँ, होता है 1% हम मार्जिन लेकर चलते हैं। 99% डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कैसे पढ़ाई किया, आप क्या किए। आपके ऊपर ही आपके सक्सेस डिपेंड करता है। 99% आपके अनुसार काम होगा, 1% जो आपके टीचर हैं या जो आपके गार्जियन हैं उनसे होता है। आपने किस तरह से मेहनत किया, क्या पढ़ाई किया, वो और किस तरह से आपने रिजल्ट लिया, वो आप पर डिपेंड करता है। आपको पता था कि आप क्या लिख रहे हैं एग्जाम में, आपको कितना रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ आपको पता था। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम कहानी होता है दोस्तों, कि आपको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप सिर्फ मीटिंग मीटिंग कर रहे हो, सिर्फ प्लान प्लान कर रहे हो, या कोचिंग की भी बात कर रहे हो। आप पता चला कि सुबह से शाम तक मीटिंग कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, और नेटवर्क में किसी से आपने कोचिंग की बात ही नहीं की, किसी से बिजनेस की बात ही नहीं की। दोस्तों, आपको बता दूं, हमारे रिलेशन में अगर बात करें, सबसे जो प्यारा रिलेशन होता है माँ और बच्चों का होता है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो बिना बच्चे को रोए दूध पिलाती हो। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है उससे। वैसे ही आपका टीम बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट आपको बिजनेस के लिए कहना पड़ेगा, लोगों को कोचिंग के लिए कहना पड़ेगा। फोर्स, जब तक आपका प्रेशर काम नहीं करता है, प्रेशर नहीं दोगे आप, तब तक लोग नहीं करेंगे। इस समय किसको कुत्ता काटा, आगे जाकर पैसा लगाए फ्री में सामान खरीदे? क्यों करेगा खरीदारी? हो क्या ज़रूरत है उसको? दोस्तों, आपको चीज़ें समझाने की ज़रूरत थी कि आपको अपने आईडी को कम से कम एक्टिव रखना चाहिए। आपके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी ये महीना कि कौन क्या करके दिखाता है। देखो, एक बात करूँ आपको, हाईवे अगर होता है तो हाईवे पर कोई भी गाड़ी 100 के स्पीड दौड़ा देता है, लेकिन जब थोड़ी सी रास्ता खराब होता है उस समय जब गाड़ी आप तेज़ दौड़ाते हैं ना, तब पता चलता है कि आप कितने अच्छा ड्राइवर हैं।
ड्राइवर के परिणाम आपको वहीं से रिजल्ट मिलता है कि आप कितने पक यानी परिपक्व ड्राइवर हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों इस इंडस्ट्री की ब्यूटी है कि आप कितना मीटिंग कर रहे हैं, कितना सेमिनार कर रहे हैं, कितना ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितना टैलेंट है, कितना एक्सीलेंट है आपके अंदर, कोई मतलब नहीं है। आपने क्या रिजल्ट दिया, कितना बिजनेस इनपुट किया, क्यों? जो आपने बिजनेस इनपुट करेंगे ना, उसी का आपके अकाउंट में बोनस आना है। कल के डेट में आपका बोनस वही आएगा जो आपने क्लोजिंग किया होगा। यहां पर क्या होता है, क्लोजिंग इक्वल टू आपकी बोनस। आपने जो क्लोजिंग किया उसी के रेशियो में आपका बोनस आना है फाइनल। वो तो कंपनी के फाइनल पे आउट है कि भाई आपको 5% आएगा, जितना आपने क्लोजिंग कराया उसका 5% आपके अकाउंट में आना है दोस्त। तो दोस्तों सब अच्छा है, आप दबा करके मीटिंग करो, दबा कर ट्रेनिंग करो, लेकिन आपको कितना परसेंट किस क्षेत्र में टाइम देना है इसको भी फोकस करनी है। आपको कितना परसेंट क्लोजिंग में फोकस करनी है, कितना परसेंट प्लान में फोकस करनी है, कितना परसेंट आपको प्रोडक्ट पर फोकस करनी है, कितना परसेंट उनसे बातें करनी है, व्हाट्सएप पर कितनी दी, ये सारी टाइम आपको डिसाइड करनी है दोस्तों। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक प्लानिंग करनी है। आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है कि हमें इस महीना में इतना के सेव डालनी है। जब तक आप अपने टारगेट को फाइनलाइज नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे कि मुझे इस महीने में इतना की सेल आउट करनी है, इतना बिजनेस करनी है, दोस्तों जब तक आपने डिसाइड नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस मजेदार नहीं होगा, आपके अनुसार नहीं होगा। आप जितना चाहोगे उतना पे आउट नहीं आएगा, आपका पे आउट कम आएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको यही काम करनी है कि आप अपने डायरी में ये लिखो कि मुझे इस महीने में इतना सेल करनी है, इस महीना मुझे इतना बिजनेस अपने टीम से करनी टोटल। जैसे ही आपने लिख दिया ना, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और आपका 110% जो लिखोगे वो पूरा होगा दोस्त। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कलाकारी है और इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ये सक्सेस का फॉर्मूला है कि आपको अपनी एम, अपनी गोल, अपनी टारगेट लिखना है, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे आपको कोई भी टारगेट अचीव होने वाला नहीं है। देखो समय और परिस्थिति ये आपके अनुसार नहीं चलेगा, समय और परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं चलेगा दोस्त। आपको अपने को उसके अनुकूल लेके काम करना पड़ेगा। आज परिस्थिति मानता हूं कि सिनेरियो जो है पूरे दुनिया में इस समय खराब है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी विवश है, लेकिन हर आदमी को पैसा भी तो चाहिए। आप ये भी तो सोचो, हर आदमी खाना भी तो खाना है। बहुत सारे लोगों का ऑप्शन आता है, सर आज मैं घर में हूँ कैसे काम करूँ? तो मैं एक ही प्रश्न करता हूँ, तुम घर में हो तो खाना नहीं खा रहे हो, तुम घर में नहा नहीं रहे हो, तुम कपड़ा नहीं पहन रहे हो, घर में तुम्हें जो जरूरत है वो तुम अपनी जरूरत का काम तो पूरी कर रहे हो, वो चार्ज पूरा हो रहा है जो तुम्हें जरूरत है। वैसे ही अगर तुम्हारी नीड अगर तुम क्रिएट कर दोगे कि मुझे इतना का बिजनेस करना है तो ये भी पूरा होगा, 110% दोस्तों पूरा होगा। हाँ, लेकिन आपको एग्जैक्ट आपको प्लानिंग करनी है और अपने टारगेट को डिसाइड करनी है, डिफाइन करनी है आपको महीने की इनिशियल में। कल 27 तारीख है, मैं आज रात में या कल ये ट्यूब पर डाल दूंगा। आप लोग 27 तारीख के डेट में अपने डायरी पर लिख दो कि मुझे मई महीने में इतना के बिजनेस करना है। आप 28 को तो कोई मतलब नहीं है, आप एक दिन पूरा दो और अपने पूरे नेटवर्क को ढूंढो, आप किस तरह से कितना बिजनेस निकाल सकते हैं, क्या 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 किया जा सकता है। आप जो पॉसिबिलिटी है, जो संभव है कि इतना कर सकते हैं लिखो। आप जितना लिख दोगे वो 110% दोस्तों हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करनी है, आपको अपनी एम, अपने टारगेट को डिसाइड करनी है, और जैसे ये काम हो जाता है आपका सारा काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। मैंने ये भी बता दिया आपको कि समय और परिस्थिति आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको इसके अनुसार चलना पड़ेगा, आपको नीड अपनी पैदा करनी पड़ेगी दोस्तों। एक और थोड़ी सी मेरे प्रश्न आता है यहाँ पर हमारे सामने। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि बिजनेस नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं डर रहा। दोस्तों ये बिजनेस आता नहीं है, बिजनेस डरता नहीं है, डरवाना पड़ता है, बिजनेस देख के खींच के आना पड़ता है, बिजनेस को निकलवाना पड़ता है दोस्तों। और जब तक आप टारगेट नहीं लिखोगे, एम नहीं लिखोगे, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते हो। आपको अपने टारगेट लिखना पड़ेगा, अपने आप कमिटमेंट करना पड़ेगा आपको। जैसे कमिटमेंट कर दोगे ना, 110% वो काम होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। होता क्या है कि हम कमिटमेंट नहीं करते, हम टारगेट नहीं बनाते हैं। क्यों? हम इस तरह से काम करते हैं, मैं तो मार्केट में देखता हूं 99% लोग इस तरह से काम करते हैं। ओ हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हो गया तो बल्ले बल्ले, हो जाएगा तब, आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं है तो नहीं कोई बात है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को पे आउट भी उतना ही आएगा, आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो बल्ले बल्ले। कंपनी में तो जितना बनेगा वो देती है, फिर कल के डेट में कहोगे पे आउट कम हो गया। दोस्तों आपको सीरियसली लेना पड़ेगा इस चीज़ को, आपको माइंड पे सीरियस लेना पड़ेगा कि हमें टारगेट निर्धारित करनी है और काम को करनी है। नहीं तो क्या होगा, आप अपंगु हो जाते हैं। अपंगु के मतलब समझाऊं मैं,
आप किसी पर डिपेंड हो जाते हैं कि वहाँ से पैसा आ जाए, काम चले। देखो, खाना तो चाहिए, बच्चों को तो पालनी है, बीवी की तो पालनी है, घर की किराया तो देनी है, जिनके अपना घर है या जिनको गाड़ी है, गाड़ी की किराया देनी है, या गाड़ी के वो क्या बोलते हैं, लोन तो पे करनी है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में कई लोगों को मैं देखा हूँ दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। मम्मी पापा पर डिपेंड हो जाते हैं, मम्मी के पास से पैसा आ जाएगा, पापा के पास से पैसा आ जाएगा, भाई के पास से आ जाएगा, बहुत सारे लोग बीबी काम करते वहाँ से आ जाएगा, बहुत लोग पति काम करते वहाँ से आ जाएगा। अब एक नियर डियर आपको बहुत जल्दी में गया था इधर लेटेस्ट बांसवाड़ा में, वहाँ की मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। हमारे टीम में एक डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी हैं जो 8 स्टार हैं, बीयर बनने वाले हैं। मैं उनके साथ किसी प्लान में गया वहाँ पे, तो डॉक्टर साहब ने बहुत खुश हुए और डॉक्टर साहब कहे कि सर, एक मेरे दोस्त थे, उनके एक लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, अगर वो समझ गया तो तूफान मचा देगा, ये कर देगा वो कर देगा। हम कहे डॉक्टर साहब चलो, शाम के समय था, 6-7-8 बज रहा था ऐसा ही, 7 बजे के आसपास में गाड़ी उठाया, हम लोग गए। तो पता चला कि वो दुकान पर बैठा रहता है, दुकान कर रखा है, तो दुकान भी जिसमें दूध भी बिकता है और भी कई सारी चीज़ें था। तो हम लोग दुकान पर रुके, उसके बाद उससे बात करने का प्रयास किए। तो जैसे बात किए कि हमारे पास ऐसे अच्छा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत अच्छा पैसा आप जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो बंदा हंस दिया और हंस करके उसने क्या बोला, हंस के बोला, सर हमें क्या होगा पैसा, हमें क्या होगा पैसा। ये बात सुन के हमें भी थोड़ा आश्चर्य, बोला कि हमें पैसा क्या होगा, तो क्यों भाई, आपको पैसा की ज़रूरत नहीं है। तो पता ये चला कि उसकी शादी हो गई है, और शादी हो जाने के बाद उसकी शादी हुई है जिस लड़की से, उसकी अपने बाप की इकलौती केवल लड़की थी, तो वहाँ से उसको ज़मीन मिल गया। अब क्या हुआ, जो लड़की थी पढ़ी लिखी थी, वो गवर्नमेंट टीचर बन गई, और उस टीचर की तनख्वाह थी 70-72 हज़ार रुपया। और उसके जो फादर थे, उनका घर था, तो उन्होंने घर दामाद को दे दिया अपने, तो घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, बीबी से उधर कमा कर देती है पैसा। अब जरूरत किस चीज़ की है, अब जरूरत से कुछ के नहीं है। अब तो ये शाम को पी पा कर टंड हो जाता है, और वही शाम 2-3 घंटे जाकर दुकान में बैठता है, दुकान चले तभी भरा, न चले तभी भरा। अब उसको पैसा की क्या जरूरत है। दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मिल गए जो किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं, उनको काम करने की जरूरत नहीं है, तो उनको, उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। जब तक डिजायर अपने अंदर हम पैदा नहीं करते हैं, जब तक डिजायर हम पैदा नहीं करते हैं, तब तक हमारे लक्ष्य नहीं निर्धारित होगा, और लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक हम कोई काम करने में सक्सेस नहीं मिलेगा अपने को। सबसे तो दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करनी है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, आप किसी और पर डिपेंड ना हो। जिस दिन डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा कि वो आपके बाप पैसा नहीं देगा, जिस दिन आपके मदर पैसा नहीं देगी, जिस दिन आपका हस्बैंड पैसा नहीं देगा, जिसकी आपकी पत्नी कमा कर नहीं देगी, तो आपको आकर के काम करना पड़ेगा, उस दिन आपका बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा। दोस्तों, ये मार्केट में बहुत सारी घटनाएं मैं देखता हूं, इस तरह से होता है। पति कमा रहा है, पत्नी क्या जरूरत है, पत्नी कमा रही है, पति क्या जरूरत है, घर में बैठा हुआ तभी खर्चा दे दी कमा करके। टेंशन तो उस पति की है कि कहीं से कमा के लाना है पत्नी खर्चा चलाने के लिए, या पत्नी काम कर रही तो पत्नी की टेंशन है, उसे कहीं से जाके खर्चा चलानी है घर की, रात दिन लग के काम करें, कमाए, घर खर्चा चलाएं, अपनी कहीं से उधार बाकी देगा खर्चा चलाएं। तो दोस्तों, ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इस तरह की परिस्थिति है। आपको इन चीज़ों से बचनी है, आपको अपने ऊपर डिपेंड होनी है, अपने लीडरशिप को कायम रखनी है। डे मीटिंग, डे ट्रेनिंग, डे मीटिंग, डे ट्रेनिंग, डे कोचिंग, डे कोचिंग, डे कोचिंग। लगातार आपको जितनी मीटिंग करो, उतनी ट्रेनिंग करो, और उससे ज़्यादा आप कोचिंग पर फोकस करो, बिजनेस प्लान पर फोकस करो, क्योंकि पैसा जो आपके अकाउंट में आएगा कोचिंग से, आपके यहाँ ज़्यादा ट्रेनिंग से नहीं आएगा, ना ज़्यादा मीटिंग से आएगा। पैसा आएगा जितना ज़्यादा आप कोचिंग कराएंगे। हाँ, जरूरी है मीटिंग ट्रेनिंग, जरूरी है, मैं मानता हूँ, सिस्टम में अपडेट होने के लिए जरूरी है आपको मीटिंग ट्रेनिंग, बट उतना नहीं जरूरी कि रात दिन मीटिंग ट्रेनिंग में लगे रहो, कोचिंग जीरो बट्टा भेरी हो जाए। आपको कोचिंग पर ज़्यादा फोकस करनी है। हम मीटिंग और ट्रेनिंग इसलिए करते हैं कि हमारा कोचिंग अच्छा हो। जब कोचिंग ही जीरो है तो फिर वो मीटिंग ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा। दोस्तों, आपको अवेयरनेस रखनी है, और आप सावधान रखें, और मई की पूरी प्लानिंग कर लें। मैं आशा करता हूं कि आपका मई के बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। इसी के साथ ही हम अपने अप्रैल महीना को बाय बाय करते हैं, और मई के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि लग करके, डट करके, जम करके, डे मीटिंग, डे ट्रेनिंग, डे कोचिंग करके आपको नंबर 1 करनी है, नंबर 1 बिजनेस करनी है, अपने टारगेट डिसाइड करनी है, उसको अचीव करनी है, और बढ़िया बिजनेस डालनी है। यही मेरी दुआ है, यही आपके सक्सेस के मार्ग हैं। आप अपनाओ, 100% सक्सेस होंगे।
आई विश